नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई, हाँ अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे, बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। गा के गईले दास गई तेरी, गा के गईले दास गई तेरी, राजन सुनिल साचे जिकरी, राजन सुनिल साचे जिकरी, हाँ कही के गईले दास गई तेरी, कही के गईले दास गई तेरी, राजन सुनिल साचे जिकरी, राजन सुनिल साचे जिकरी। नमवे से काल डरे, गाव भैया घरे घरे, नमवे से काल डरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में बालकांड के गणपति भगवान और सरस्वती जी की साथ में वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने मां भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा समझ रहे हैं ना? बिना श्रद्धा के कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे बिना रुपया के कलयुग में व्यवहार नहीं संभव है। अभी मैं कहां हम लोग आ रहे थे, अभी कहां कथा करके हम लोग फ्लाइट पकड़े बिना पत्थल गांव। हाँ नहीं, दोनों नहीं, पत्थल गांव ठीक बोले। आप भी सुनते रहते हैं सब कहां कहां है। तो पत्थल गांव कथा करके हम लोग झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर उड़ीसा में बैठे थे। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, हम भी नहीं बैठे थे तो एक लोग आके बैठ गए, बोले महाराज हम आपको सुनते रहते हैं, हम सीए हैं, बड़े बड़े ये है वो है, समस्या है दुनिया भर की। बात करने लगे तो बात आई कि महाराज जी अर्थ की क्या महिमा है। अर्थ की हमने देखिए, आप प्रैक्टिकल रूप में समझिए। हम कथावाचक हैं, हम भगवान की कथा गाते हैं, लेकिन जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। क्या नाम है? प्रवचन भले कितना दिया जाए, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि विदाउट अर्थ यू कांट सर्वाइव। विदाउट मनी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बोले महाराज, बोले कैसे? बोले देखिए, हम कथावाचक हैं, राम जी की कथा गाते हैं, ये सब लोग राम जी के भगत हैं। क्या इंडिगो काउंटर पर मैं जाकर बोलूं कि मैं राम जी की कथा गाता हूं, मैं तो भगवान के भरोसे हूं, हमको एक टिकट दे दीजिए? क्या हमको फ्लाइट की टिकट देंगे? हम कुछ भी, हम उनको 4 घंटा कथा भी सुना देंगे। बोले बहुत सुंदर महाराज, बड़ा आनंद आया, प्लीज पे फॉर द टिकट। वो कुछ भी कहें, हम बिना पैसा लिए टिकट देने वाले नहीं है। क्यों? ये अर्थ प्रधान युग है। यहां अर्थ की प्राथमिकता है। विवेकी पुरुष को अर्थ उपार्जन करना चाहिए सरवाइव करने के लिए, और अर्थ उपार्जन हो तो सरवाइव करने के साथ साथ परम अर्थ का भी उपार्जन करना चाहिए। परम अर्थ यानी भगवत धन, ये विवेकी पुरुष का काम है। हमारे अयोध्या में एक महात्मा प्रभु, लेकिन मेरे राम जी ये भी सुनते हैं कथा बैठ के। हमारे एक अयोध्या में महात्मा, माला उतार दी हम, प्रभु माला निकाल दी इसलिए गुस्सा आ गए। प्रभु आइए आइए, समुद्र के ऊपर के गुसाइल रहे हम। किसने कहा? बाबूजी, समुद्र के ऊपर के खिसियाई रहे? बिनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम कैसे बोले थे? सकोप। सकोप, क्रोध के साथ राम जी बोले, भय बिनु होई न। ये तो हम लोग का आपस का इंटरटेनमेंट है हमारा, इनका।
एक गुस्सा वस्सा भगवान की लीला है, हे प्रभु हे। तो हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, ये तुलसी जी की माला है, इसमें 108 मन के हैं, 108। एक माला होती है हजारी माला, उसमें 1008 मन के होते हैं, 1008 मन के होते हैं। तो वो माला इतनी बड़ी हो जाती है। तो भैया उसको महात्मा लोग गले में पोटली लटका के और दोनों हाथ से अंदर, दोनों तरफ से अंदर हाथ डाल के अब जपते हैं उसको। हजारी माला महात्मा लेके बैठते हैं। वो महात्मा जी छत के ऊपर चले जाते थे और छत से माला नीचे लटका देते थे। और कैसे जपते थे? ऐसे नहीं जपते थे, राम 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 राम, ऐसे किसी थे राम। तो किसी ने कहा महाराज हम तो ऐसे देखे हैं जपता हुए, राम 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 राम, आप एक बार राम बोल के 100-150 खींच दे रहे हैं, ये कौन सा जप है? बोले तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले मैं लूट रहा हूं, जब तक तुम एक रगड़ोगे तब तक मैं 150 लूट के बैठ गया यहां पर। ये क्या है? ये परम अर्थ है। यही प्रारंभ में हमने और आपने गाया, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ये भगवत नाम परम अर्थ है। जिस प्रकार संसार में यहां बरदुबई में आप हम हैं, होटल ग्रैंड एक्सेल्सियर में रुकना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, उसी प्रकार संतों की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको कुछ देना पड़ेगा, और उस देने का नाम है, अर्थ का नाम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस समझने के लिए 3 वस्तु होनी चाहिए। जिसके पास 3 वस्तु नहीं है वो कितना भी डॉक्टरेट क्यों न किया हो, उसको ये समझ में आने वाली ये 3 वस्तु क्या है? जे श्रद्धा संबल रहित, पहला। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूं मानस अगम अति। तीसरा, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसके पास संत का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं है, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता। केवल यही नहीं, कहीं भी। और मैं बताऊं, आप सब लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। क्यों? आप बुलाए नहीं गए हैं, आप आए हैं, और हम अपने मन से वहीं जाते हैं जहां हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा। केवल श्रद्धा को पकड़ना है बस। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा, दूसरा भी फुलफिल हुआ। असंत के पास जाइएगा तो वो जगत की व्यथा नहीं सुनाते हैं, वो भगवान की कथा सुनाते हैं। और भगवत कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगी, तीनों से हम फुलफिल हो जाएंगे। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन करते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। देखिए, जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। कलकत्ता में कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहां से बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं अपना बिजनेस संभालता रहा। यदि मेरे महाराज जी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ी होती तो मैं जीवन में कभी राम जी की कथा न गा पाता। ये क्या है? गुरु की कृपा। गुरु से यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। भगवान शंकर जगत गुरु है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। गुरु कौन? जो हमारी निराशा को आशा में बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। हमारे निगेटिव थॉट को पॉजिटिव बदल कर दे, वो हमारा सदगुरु है। तीसरे श्लोक में वंदन किया, चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी का वंदन किया, पांचवें में जगत जननी मां सीता को वंदन किया, छठे में राम जी को वंदन किया, और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इसको किससे कैसे लिखा है वो गोस्वामी जी डिक्लेयर करते हैं। आप में से कोई डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ? 2 ही लोग बैठे हैं। हाँ, आजा। हाँ, भैया ही बैठे सामने, डॉक्टर उदेश्वर सिंह जी। उधर भी भैया बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, 2 लोग बैठे हैं।
जब हम डॉक्टरेट करते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं जानता हूं, लेकिन जब डॉक्टरेट करते हैं तो थेसिस लिखते हैं, रिसर्च अपना। तो जब वो थेसिस लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग चाहे लास्ट में एक सूची बनाते हैं कि इस थेसिस को, रिसर्च को लिखने में मैंने किस किस बुक से रेफरेंस लिया है। लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, विषय सोचिए, अब जो भी कहिए, हाँ ठीक है, रेफरेंस कहां से, कौन कौन से बुक से मैंने कोट नोट लेकर के इसमें लिखा है, उसको लिखते हैं। ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी का रिसर्च है और 7वां श्लोक रेफरेंस है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहां से लेकर के इसमें लिखा है। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण होते हैं। कितने? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने उपनिषद हैं, और इन सबके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण है, कितने रामायण है पता है आप लोगों को? यू कैन सी अनलिमिटेड। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है, राम जी के चरित्र की कथा है। अब आप पूछेंगे महाराज ये कैसे संभव है, तो इसका सीधा उत्तर समझिएगा। इस हॉल में इस समय कितने लोग होंगे? अनगिनत तो नहीं है, मोर देन 500 है। तो यदि आप लोग हॉल से बाहर निकलिए नीचे, और नीचे कोई माइक लेके, कैमरा लेके खड़ा हो और बारी बारी सबसे पूछे आज आपने क्या सुना, तो क्या सबके आंसर सेम होंगे? बोलिए क्यों? सब तो एक ही जगह सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं यहां, लेकिन उसके बाद भी अंतर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि है, हम जितना कैप्चर कर पाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? राम जी के साथ लीला में जितने लोग लगे थे, सबने अपने जीवन में एक रामायण लिखी। हनुमान जी लिखे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी लिखे, सुग्रीव लिखे, विभीषण लिखे, अंगद लिखे, नल लिखे, जितने ऋषि महात्मा मुनि सबने लिखा। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मैंने सुने, सब तो नहीं सुने होंगे, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितना मैं सुन पाया, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके, वो लास्ट में लिखते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश। तो गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण मुझे मिले, उन सबके मोरल को निचोड़ करके मैंने रामचरितमानस में भर दिया है। ये उनका रिसर्च है। और ये श्लोक कहता है कि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको आपको स्वतः प्राप्त हो सकता है। इसमें लेश मात्र भी लेकिन और संशय नहीं है। इसीलिए केवल मानस जी को पढ़िए, और भी पढ़िए अच्छी बात है, और कुछ ना पढ़ पाइए तो केवल मानस जी की 5 चौपाई पढ़िए। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई, जब जब समय मिले भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो, सब लोग आइए, मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य यूं ही नहीं, भारत को दीन हर बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हर बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरा